कॉलेज में ये चीजें हों तभी मैं उस कॉलेज को चूज करूं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं अभी के टाइम में कि यार कौन सा कॉलेज ले भैया, इतने कॉलेज हैं इतने कॉलेज हैं। देखो बीटेक और इसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में सेलेक्ट करने में कम से कम आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। जो कॉलेज का पीजीडीएम का फीस अगर उतना बजट है आपका, और मेरे भाई अगर बजट नहीं भी है ना, तो मैं देखो मैं बहुत मतलब रिग्रेट करता हूँ, बजट बढ़ा लो, क्योंकि रियलिटी में क्या है ना पढ़ो कि सो हेलो गाइस, वंस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय प्रणव तिवारी एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज है हमारे साथ अनिमेश भैया, जो कि 2019 बैच के पास आउट है बीटेक के। उसके बाद उन्होंने करी एमबीए की डिग्री, 2021 में इन्होंने एमबीए करी। तो यार आज इनसे हम लोग बातें करेंगे, सारे आपके जो भी डाउट्स आते हैं एमबीए वाले भाइयों के, वो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे भैया के साथ। तो भैया सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया और अपने यहाँ पे आए आप। थैंक यू प्रणव, थैंक यू। तो भैया सबसे पहले अपना इंट्रो दे दो एक बार। मेरा नाम भाई अनिमेश राठौर है जी और मैंने यहीं से आपके ग्रेटर नोएडा से ही मैंने बीटेक डिग्री भी की है। 2015-19 बैच का मैं बीटेक पास आउट हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। एंड इसके बाद मैंने यहीं से एमबीए भी की है, यहाँ से ग्रेटर नोएडा के ही कॉलेज से। अच्छा, तो भैया सबसे पहले मैं जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है सबके दिमाग में ये आता है कि भैया बीटेक करने के बाद एमबीए करना क्या वर्थ इट है? लाइक आपने किया, बुरा मत मानना, बट प्लेसमेंट नहीं मिली, इसके वजह से आपने एमबीए किया, या फिर आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव था? नहीं देखिए प्रणव, जरूरी नहीं होता है कि मतलब बीटेक में प्लेसमेंट नहीं मिली इसी वजह से स्टूडेंट को एमबीए करना चाहिए। देखो क्योंकि मेरे बैच के कई स्टूडेंट और इवन मुझे भी प्लेसमेंट मिली थी। बट क्या होता है, देखो बीटेक करने में होता है, बीटेक होता है पूरा टेक्नोलॉजी फील्ड। ठीक है, किसी भी कंपनी में जाओगे आप तो देखोगे कि जो टेक्नोलॉजी फील्ड के पर्सन होते हैं उनकी सैलरी मैनेजमेंट फील्ड के आदमियों से कम रहती है। डेफिनेटली किसी भी कंपनी में आप देखोगे मैनेजर की सैलरी हमेशा इंजीनियर से हाई रहती है। बिल्कुल रहती है भैया। तो देखो हर आदमी यार आज के टाइम पे सैलरी अपनी हाई, अच्छी सैलरी चाहता है, अच्छा पैकेज चाहता है। तो इसी वजह से मोस्टली देखोगे तो आप अगर एमबीए का ट्रेंड देखोगे तो मोस्टली बीटेक ग्रेजुएट ही एमबीए करते हैं। तो अगर आपकी जो ये क्वेश्चन है कि शायद प्लेसमेंट ना मिला भैया इस वजह से एमबीए की हो, तो भाई मुझे मान लो प्लेसमेंट नहीं मिला, लेकिन इतने सारे बीटेक ग्रेजुएट और इवन आईआईटीज के, इवन आईआईटी से जो बीटेक ग्रेजुएट हैं वो भी आज के टाइम पे आईआईएम से एमबीए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं वो। तो भैया मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने बीटेक करा, फिर आपने एमबीए करा, तो अगर कोई नया बच्चा मार्केट में आ रहा है, अगर मान लो वो बीटेक करने के बाद ही अगर एमबीए के लिए कॉलेज देख रहा है, या कोई 12th के बाद बीटेक करने कॉलेज देख रहा है, तो उसको माइंड में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए कि यार इस कॉलेज में ये चीजें हों तभी मैं उस कॉलेज को चूज करूँ? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं अभी के टाइम में कि यार कौन सा कॉलेज ले भैया, इतने कॉलेज हैं इतने कॉलेज हैं। देखो बीटेक और एमबीए दोनों का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है रियलिटी में। बीटेक में भाई देखो सिंपल सी बात है, पहले तो ट्राई करो कि जेई मेंस जेई एडवांस क्लियर करके आईआईटीज पे जाओ। ठीक है, आईआईटीज नहीं मिलती है तो एनआईटीज पे जाओ। अगर इसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में सेलेक्ट करने में कम से कम आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि प्राइवेट कॉलेज की, तो पहले अपना बजट देख लो भाई कि मेरा बजट क्या है। एक देखो कि कॉलेज कितना पुराना है, कॉलेज का पुराना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि आज के टाइम पे यार देखो इंजीनियरिंग कॉलेज गली गली में खुले हुए हैं भाई, कब खुले कब बंद हो जाए पता चला कि अब 4 साल का कोर्स करना है और दूसरे तीसरे साल में कॉलेज ही बंद हो जाए। होता है यार, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई कॉलेज थोड़ी पुरानी हो, वहां से बैचेज कम से कम पास आउट हुए हो। ठीक है, जिससे कि वहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, और तीसरी चीज भाई सबसे मेन चीज होती है ब्रांच। आज के टाइम पे यार सब लोग जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए बीटेक में, जहां तक मैं देख रहा हूं। हमारे टाइम पे जब बीटेक करने आए थे उस समय कोर ब्रांचेज का बहुत बोलबाला था, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल का बहुत बोलबाला था। ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी सीएस के और सीएस के रिलेटेड जितने भी ब्रांचेज, और हर कॉलेज वाले तो हर दिन नया नया स्पेशलाइजेशन निकाल दे रहे हैं सीएस में। इतने सारे स्पेशलाइजेशन की मैं अभी अपने जूनियरों से को भी कॉन्टेक्ट करता हूं तो पता चलता है कि आज ये स्पेशलाइजेशन भी कॉलेज में चल रहे हैं, जबकि हमारे टाइम पे उस समय नहीं चलते थे स्पेशलाइजेशन ये। तो आपको ध्यान देना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है जी। भाई बीटेक करो या एमबीए करो, सबसे तीन चीज ध्यान रखो कि भाई कॉलेज पहले पुराना होना चाहिए, कम से कम कॉलेज का मिनिमम 5 बैच पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 5 बैच, तभी उसी के बेसिस पे आप उसके ना प्लेसमेंट का अंदाजा लगा पाओगे कि भाई ये कॉलेज एक्चुअली प्लेसमेंट देता है कि नहीं देता है। ठीक है, और तीसरी चीज भाई अपना इंटरेस्ट, अल्टीमेटली तुम्हारा इंटरेस्ट किस फील्ड में। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैकेनिकल में है तो सबकी भीड़ को देख के सीएस मत घुसो। अगर तुम्हारा अगर इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में है भाई सीएस मत जाओ। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट सीएस में है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मत जाओ। अपना इंटरेस्ट एक बार चेक करो कि इंटरेस्ट मेरा क्या है। अच्छा भैया, आपने बात करी स्पेशलाइजेशन की, तो आपने अभी एमबीए किया है, तो भैया जहाँ तक मेरे को पता है 17-18 स्पेशलाइजेशन टोटल मिला के होते हैं। तो अभी के हिसाब से बंदे को कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए जिससे उसको मार्केट में जल्दी जॉब मिल जाए?
देखो प्रणव, देखो क्या है ना कि जॉब भाई देखो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ आपको स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने से जॉब नहीं मिलती है, पहले तो ये चीज क्लियर कर दो। ये चीज हमें भी बाद में समझ में आई, जब हम पढ़ने लगे तब हमें समझ में आई ये चीज कि भाई स्पेशलाइजेशन मैटर नहीं करता है। बट देखो क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज कि अगर मेरा अगर मन मार्केटिंग की तरफ है तो भाई मैं मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मार्केट में आज वो ट्रेंड चल रहा है उस चीज का तो मैं उसको भागू, उसकी तरफ भागू। इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब बच्चे आते हैं ना तो उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा स्पेशल लेना चाहिए। इंटरेस्ट भी बहुत लोगों को नहीं होता है। वैसे से बच्चे आते हैं ना, वो मेरे से पूछते हैं यार भैया कौन सा स्पेशल ले, इसमें क्या होगा, कौन सा अच्छा होगा अभी टाइम में लेना। मैं इस पे पूछ तो भाई आज के टाइम पे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में, चूंकि मैं कॉर्पोरेट में हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो आज के टाइम पे बिजनेस एनालिटिक्स, देखो मार्केटिंग तो भाई एवरग्रीन ब्रांच है। मार्केटिंग और मोस्टली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एचआर, ये दोनों तो एवरग्रीन ब्रांच है भाई, ठीक है। ये सब मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर कोर ब्रांचेज में आते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जैसे बीटेक में सीएस का बोलबाला चल रहा है, उस समय आज के टाइम पे मैनेजमेंट में भाई बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा एनालिटिक्स का बहुत बोलबाला चल रहा है। मतलब अभी अगर किसी को एमबीए करना है तो इसमें करने पे उसको जल्दी जॉब मिलने के चांसेस, जल्दी जॉब मिलने के भी चांसेस है और हाई प्लेसमेंट मिलने के, क्योंकि इस समय कंपनीज को बिजनेस एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट की बहुत डिमांड है। हमारी कंपनी, जिसमें कंपनी में काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग भी भाई काम कर रहे हैं, हम भी एमबीए करके आए हुए हैं, ठीक है। हम मार्केटिंग के एमबीए स्टूडेंट, और भाई वही पे मैं देख रहा हूँ बिजनेस एनालिटिक्स वाले स्पेशलाइजेशन का हमसे ज्यादा सैलरी है भाई। मुझे बोलने में कोई वो नहीं है, लेकिन है। पूछना चाहूंगा आपसे कि कोई टायर 3 का कॉलेज का बच्चा है, क्योंकि बच्चों को दिमाग में आ जाता है कि यार हमने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी है तो हमें प्लेसमेंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो आप उसके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? भाई पहले तो मैं ये खुद बता दूं, मैं खुद टायर 3 का स्टूडेंट हूं पढ़ना। तो टायर 3 देखो यार, देखो सिंपल सी बात है, भैया कॉलेज का नाम रिवील नहीं करना चाहते, इनका उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था कॉलेज से, जो भी उन्होंने किया था अपने दम पे किया था, नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इनसे आपके बार मिलवा दिया जाए। भाई यार देखो कॉलेज के बारे में नहीं मैं बता सकता, क्योंकि भाई समझ रहे हो कुछ प्राइवेसी इशू भी होते हैं। बट इतना बोल रहा हूँ कि हाँ टायर 3 का कॉलेज था ग्रेटर नोएडा में, समझदार लोग समझ जाएंगे, ठीक है। देखो मैं ये चीज अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है जी। कि आपने मुझसे बोला कि टायर 3 के कॉलेज में बच्चे को चूज करने में क्या क्या इशू आ रहे हैं। वहां नहीं भैया, जो बच्चे उसमें टायर 3 कॉलेज पढ़ रहे हैं तो उनको प्लेसमेंट के लेके दिमाग में ये चीज आती है कि भैया हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है, क्या हम अच्छा प्लेसमेंट ले पाएंगे? भाई बिल्कुल ले सकते हो। मैं यहाँ पे जीता जाता एग्जाम्पल बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है। मेरे बहुत सारे बैच के बंदे बहुत अच्छी कंपनी में और अच्छे पैकेज में प्लेस्ड है। मतलब मैं तो बहुत, मतलब मेरे से हाई पैकेज में यार। और अगर जो मतलब कि कही जाती है मैनेजमेंट की बिग 4 कंपनीज, उनमें से भी एक कंपनी में प्लेस्ड है हमारे स्टूडेंट का, हमारे कॉलेज के ही बच्चे, हमारे बैच के। तो भाई देखो प्लेसमेंट, मैं आपको पहले क्लियर बता दूं, प्लेसमेंट भाई बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कॉलेज का काम बस इतना होता है जो हमें समझ में आया, भाई कंपनीज बुलाना। कॉलेज से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। देखो आज के टाइम पे ना, जो देखो जैसे हमारे ही बैच में या हमें ही जो थी, हमें बहुत एक्सपेक्टेशन रहती थी कॉलेज से कि यार कॉलेज ये बुलाएगा, कॉलेज। भाई कॉलेज ने कंपनी बुला दी, कॉलेज ने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, कॉलेज ने पढ़ा दिया। भाई आपको खुद से इंटरव्यू क्लियर करना है। कॉलेज आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं करवाएगा पकड़वा के। कॉलेज ने आपको भाई प्रॉमिस किया था कि भाई मैं कंपनी बुलाऊंगा, उसने बुलाया, ठीक है। मेरे कॉलेज ने भी कंपनी बुलाई, ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ाया, हमने पढ़ा, ठीक है, हमें प्लेसमेंट मिली। भाई नहीं पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है भाई, और तो कॉलेज को आप ब्लेम नहीं कर सकते प्लेसमेंट्स के लिए। टियर 3 में प्लेसमेंट होते हैं। अच्छा भैया, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी के टाइम में पीजीडीएम कोर्स बहुत ज्यादा हाइक पे है, बहुत बच्चे इस चीज को कंफ्यूज है कि भैया एमबीए करें पीजीडीएम करें। तो आप कॉर्पोरेट लाइफ में पहले से हो, ठीक है, आपके पास हायरिंग हो रही होगी, बच्चे आ रहे होंगे, तो क्या अभी भी पहले के कंपैरिजन में जो बच्चे एमबीए से आ रहे थे, क्या अभी भी उसी रेशियो से आ रहे हैं या फिर पीजीडीएम वालों का ज्यादा भी इनटेक हो रहा है कंपनीज में? भाई देखो मैं अगर रियलिटी बताऊं प्रणव, तो इस समय पीजीडीएम वालों का बोलबाला है। नहीं, रीजन इसका ना बहुत क्लियर है। इसका रीजन तो भाई आप लोग भी इजीली पता कर सकते हो, क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना कंपनी या डिग्री बेसिस पे जॉब नहीं देती, प्रैक्टिकल चीजें देखती है, जॉब नहीं देती है। क्योंकि अगर डिग्री बेसिस पे जॉब मिलती प्रणव, तो जो तुमने पहले ही क्वेश्चन में जो तुमने मेरी इंसल्ट की कि बीटेक करके भैया आप एमबीए क्यों कर रहे थे, तो भाई बैचलर डिग्री की सबसे बड़ी डिग्री होती है बीटेक। और ये कहने में ये गुरेज नहीं है भाई कि बीटेक वाले ही सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं अगर इंडिया में आज के टाइम पे हैं तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ भाई डिग्री की वैल्यू आज के टाइम पे नहीं है। आज के टाइम पे वैल्यू आपके नॉलेज, आपके स्किल्स की, क्योंकि कंपनी को वही चाहिए। मेरे भाई आप टियर 3 से हो, टियर 2 से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर रियलिटी में मेरी कंपनी में टियर 2 वाले की पैकेज कम है, टियर 3 वाले की ज्यादा है। भाई उसके पास नॉलेज स्किल्स ज्यादा है। तो आप भाई देखो पीजीडीएम में क्या है पढ़ो कि पीजीडीएम प्योरली हमारे टाइम पे देखो, मैं क्या बताऊं कि मैं भी यही कंफ्यूजन था। क्योंकि क्या है ना कि यार मैं जिस साइड से आता हूं उस साइड में बस एमबीए ही समझ में आता था। मैंने यहाँ से बीटेक किया,
बट क्या है ना कि अब वो घर वालों भाई अल्टीमेटली पैसा घर वालों से ही आना था। घर वालों को मैं समझाने की कोशिश किया कि अरे पीजीडीएम बेटर कोर्स है, सिर्फ सम बजट इशूज और सम भाई मतलब पेरेंट्स नहीं एग्री किए। बट अगर आपका बजट है, जो कॉलेज का पीजीडीएम का फीस अगर उतना बजट है आपका, और मेरे भाई अगर बजट नहीं भी है ना तो मैं देखो मैं बहुत मतलब रिग्रेट करता हूँ, बजट बढ़ा लो। क्योंकि रियलिटी में क्या है ना पढ़ो कि आज के टाइम पे आप किसी कॉलेज से, नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करके कैंपस प्लेसमेंट में 3-4 लाख का प्लेसमेंट लेने से बेटर है मेरे भाई कि पीजीडीएम करके 8 लाख 10 लाख का प्लेसमेंट ले लो। उसमें तो पीवाई भी मिल जाता है ना, प्लेसमेंट एक्सेलेंस भी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कॉलेज है भाई यहाँ पे टियर 3 में ही, ग्रेटर नोएडा में ही बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपको रिटर्न गारंटी दे रहे हैं इस चीज की कि भाई हम आपको प्लेसमेंट गारंटी दे रहे हैं। टाइम में कंक्लूजन पे आए तो पीजीडीएम का ज्यादा प्रेफरेंस आएगा एमबीए से। फैक्ट है, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, आप करिकुलम चेक कर लो ना जी भैया, अल्टीमेटली यार जो पढ़ोगे वही नॉलेज पाओगे, ये फैक्ट है। वो तुमको पढ़ा ही रहा है पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड। उसका सिंपल फंडा है कि कॉर्पोरेट में जो हम अभी काम कर रहे हैं जी, उसी का वो आपको सिखा देगा। मतलब समझ लो उसी का शॉर्ट फॉर्मेट वो आपको सिखा के पहले से ही रेडी करके लाएगा कि भाई ये आपको ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट में आपको काम करना रहेगा, ये कॉर्पोरेट में आज के टाइम पे डिमांड है। जी भैया, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे क्या होता है, जब कंपनी में जब ज्वाइन होते हो तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग पीजीडीएम में आपको ड्यूरिंग पीजीडीएम ही हो जाती है। इस वजह से ना प्लेसमेंट मिलने की अपॉर्चुनिटी और हायर प्लेसमेंट मिलने की, देखो प्लेसमेंट और हायर प्लेसमेंट बहुत डिफरेंस है। प्लेसमेंट तो हर बच्चे को मिल जाती है। अगर आप एमबीए करने के बाद 3 लाख की जॉब पा रहे हो तो मेरे वो प्लेसमेंट नहीं मान सकते भाई, बिल्कुल नहीं है, आरओआई भी नहीं है, जस्टिफाई हो रहा है। बिल्कुल 2 साल बाद आप जो पैसा लगाए उसका इंटरेस्ट पे आप कमा लोगे पैसे। तो इसलिए हायर प्लेसमेंट के लिए भाई आपको मैं सजेस्ट करूंगा मेरे भाई, मेरी वाली गलती मत करना, पीजीडीएम कर लेना और ट्राई करना कि जो प्रॉपर बिजनेस स्कूल हो उससे पीजीडीएम करना, प्रॉपर बी स्कूल से पीजीडीएम करना, क्योंकि उसमें बेटर रहता है, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर कंपनीज भी बुलाते हैं वो और प्लेसमेंट भी बेटर देते हैं। गाइस अगर आपको बी स्कूल्स के बारे में पता नहीं हो तो आप इसके लिए भी नीचे नंबर चल रहा है, मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। प्रॉपर मैं आपको बी स्कूल्स कौन कौन से ग्रेटर नोएडा में मैं आपको वही बता दूंगा। बाकी अगर आपको बी स्कूल्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे वही बता सकते हो, मैं बी स्कूल्स के भी रेगुलर वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। सो थैंक यू भैया, आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया, आप इतने दूर से आए मेरे लिए। थैंक यू भाई। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे भैया ने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत परेशानी है तो नीचे मैंने अपना नंबर दे रखा है, मस्त आप उस पर कॉल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई दिक्कत है तो मस्त कमेंट करो, मैं कमेंट का भी रिप्लाई इजीली दे देता हूँ। यहाँ भी नहीं हो रहा तो आप इंस्टा पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। प्रणव बहुत मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो कर दो सब्सक्राइब। नहीं रियलिटी में प्रणव बहुत मेहनत कर रहा है, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मैं पसंद आया हूं तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइनिंग ऑफ।